हेलो स्टूडेंट्स, सेशन 2024-25 के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं बीपीएड और एमपीएड दोनों ही कोर्सेज के। मैं आपको बता दूं, CUET PG 2024 का जो पूरा शेड्यूल है वो एनटीए ने रिलीज़ कर दिया है और इसके बारे में आप सभी लोगों को पता चल गया होगा पिछले कुछ दिनों में। मैं ये वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अभी मुझे समय मिला है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और विद इन 24 आवर्स में बहुत सारी वीडियोज़ अलग अलग बनाऊंगा और आपको एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट से मेरे से अभी भी पूछ सकते हैं और आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उनमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, न्यू सेशन के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं बीपीएड एमपीएड दोनों ही कोर्सेज के। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी लास्ट ईयर? तो LNIP है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, HNBGU है, GGU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, अब इसका पूरा शेड्यूल क्या होता है CUET PG का, जो कि एनटीए ने रिलीज किया है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है पूरा शेड्यूल। रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। 24 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। रात के 11:50 से पहले पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कहाँ कराना है? www.pgcuet.samarth.ac.in। तो वेबसाइट चेंज हो गई है। लास्ट ईयर जो वेबसाइट थी वो अलग थी, अभी जो है वो अलग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जल्दी जल्दी में अपने फॉर्म को गलत फिल मत करिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी बहुत समय है, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा सा वेट करिए। रजिस्ट्रेशन के पोर्टल जैसा कि मैंने चेक किया तो अभी कुछ चीज़ें अपडेट होने को उसमें बची हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करिए। 10 तारीख के आसपास अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बेटर होगा। मैं भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कैसे कराना है, क्या पेपर कोड होगा, वो सारा मैं आपको अभी समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी भी और 24 जनवरी तक चलेंगे। तो मैं कहूँगा 10 जनवरी के आसपास आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होगी? तो 25 जनवरी तक आप अपना फीस भी सबमिट कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन की। अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई है, करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसकी क्या डेट्स हैं? वो है 27 जनवरी से 29 जनवरी के बीच। उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो किस सिटी में होगा, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो ये 4 मार्च को आपको पता चल जाएगा। सिटी इंटीमेशन एक कार्ड आता है, वहां से डाउनलोड करके आप पता कर सकेंगे आपका एग्जाम कौन से सिटी में होगा। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो 7 मार्च से आपका एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका एग्जाम कब होगा? तो आपका एग्जाम 11 मार्च से 28 मार्च के बीच हो सकता है। एनटीए ने पूरा एक टेंटेटिव स्केड्यूल आपके सामने रख दिया है और ये मान करके चलिए कि ऑलमोस्ट यही शेड्यूल में एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट करा देगा, क्योंकि पिछले थोड़े समय से एनटीए जैसा बोल रहा है, एनटीए एक्चुअली में वैसा कर भी रहा है। लगभग 90% तक एनटीए की बातें सही हो रही हैं। तो हम मान करके चल रहे हैं कि टाइमली एनटीए इन चीज़ों को करा देगा कंप्लीट। थोड़ा बहुत ही डेट्स एक्सटेंड 1-2 दिन या 1 वीक क्या पता हो जाए, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी यही मान करके चलिए कि एग्जाम इन्हीं डेट्स में आपका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर की चैलेंज करने का मौका आपको किस डेट में दिया जाएगा? तो 4 अप्रैल को आंसर की भी आप चैलेंज कर सकेंगे अगर ये सारा शेड्यूल सही रहता है। तो एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होगी? तो 105 मिनट का आपका एग्जाम होगा। ड्यूरेशन थोड़ी घटा दी गई है इस साल। लास्ट ईयर ड्यूरेशन अलग थी एग्जाम की, थोड़ा ज्यादा समय आपको दिया जा रहा था। वो क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन घट गए हैं। आने वाली वीडियोस में वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब जबकि आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको फीस जमा करनी होगी। तो भाई फीस की डिटेल्स क्या है ये देखिए। फीस कितनी होगी आपकी? अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी फीस होगी 1200, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1000, SC ST और थर्ड जेंडर में 900 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 800। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होने वाली है आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस। बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भी ये लिखा हुआ है। मेन चीज मैंने आपको बता दी है फीस के बारे में। अब बात करते हैं पेपर कोड की। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पेपर कोड क्या होगा? देखिए, बीपीएड का पेपर कोड है COQ P11, जबकि एमपीएड का पेपर कोड होगा COQ P18। तो ध्यान रखिएगा, पेपर कोड आप सही फिल करेंगे। अगर आपने पेपर कोड गलत फिल कर दिया है तो आप फिर एग्जाम नहीं दे पाएंगे उस कोड में जिस कोड में आप देना चाहते हैं। तो पेपर कोड का बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम क्या होगी जब आपका एग्जाम होगा? तो टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। पहले कितने आ रहे थे? लास्ट ईयर 100 आ रहे थे। अभी घटा करके 25 क्वेश्चन हटा दिए हैं। जनरल पेपर हटा दिया गया है एमपीएड से। बीपीएड तो पूरा जनरल ही होगा।
अभी सिलेबस में वो समझाऊंगा मैं आपको। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 75। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा टोटल कितने मार्क्स का होगा? 300 का। पहले कितने का होता था? 400 का होता था। तो अभी 300 का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। कितनी होगी? -1। यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका -1 मार्क्स कट जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे तो पूरा एक क्वेश्चन सही वाला आपका कट जाएगा। ऐसे भी आप मान सकते हैं। तो -1 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उस पर आपको 0 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए ही पेपर को भी आप अटेम्प्ट करिएगा। और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंगली आपको टाइम भी मैनेज करके चलना है। ठीक है, टाइम मैंने आपको बता दिया है, 105 मिनट का आपका होगा ड्यूरेशन, यानी कि पौने 2 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, अब ये बात हो गई पेपर कोड की, मार्किंग स्कीम की। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल की। एग्जाम होगा कब? स्टार्टिंग में मैंने आपको डेट्स बता दी हैं कि 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 3 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। शिफ्ट 1 का टाइमिंग होगा सुबह 9 बजे से पौने 11 बजे तक। शिफ्ट 2 का टाइमिंग होगा पौने 1 बजे से 2:30 बजे तक। शिफ्ट 3 का टाइमिंग होगा 4:30 बजे से शाम के 6:15 बजे तक। ये 3 शिफ्ट है, इनमें से किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। अब हमें क्या जानना चाहिए? हमें जानना चाहिए सिलेबस के बारे में कि भाई सिलेबस क्या है, एग्जाम जो होगा वो कहाँ से पूछा जाएगा। तो सिलेबस पर मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आगे की 2 अलग अलग वीडियो हैं। बीपीएड का सिलेबस अलग है, एमपीएड का सिलेबस अलग है। ऊपर आई बटन पर दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी, वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। वहां से सिलेबस आप देख सकते हैं। और आने वाली मेरी जो भी वीडियोस हैं, सारी वीडियोस आप ध्यान से देखें, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारा बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जनवरी 2nd वीक से हमारा बीपीएड और एमपीएड दोनों का बैच स्टार्ट हो जाएगा।